ये जो कशिश है ना थारे में, ये काई के जो रहना है पूरी बस्ती में। हाँ? यही मारे थारे दौरे आता हूँ। दूर कहाँ खड़े हो, पास आओ ना। इतनी जल्दी है? हाँ? एक दिन स्कूल में तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर जल्दी लौट आई। घर वापस आई तो मैंने देखा कि बाबा बाबा अरे माया, आ गई स्कूल से बेटा? घर पे पुलिस वाला माँ के कपड़े उतार रहा है। क्या कह रही मैंने बेटा अपनी तू? आंखों से देखा है बाबा। चल मेरे साथ। क्या भाई, चला जल्दी आ गया दुकान से। काम वाम कोई ना था के? हाँ? चल संभाल ले अपनी लोगाई की, हमारा काम तो हो लिया। चिनार, ये सब घूस रहा है मेरे पीछे। के लोगाई पे जो लगा रही है, मारे पे लगा। तेरे पे ये साले। बाबा साला हाथ उठाता है। बाबा साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। मर गया मेरा बाप। तो वो इंस्पेक्टर बोला कि अब मेरी मां को भी सूली पर चढ़ना पड़ेगा। तो फिक्र ना कर, सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। मैं हूं ना। थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरी मां ने मेरी इज्जत को सूली पर चढ़ा दिया। डरने की बात ना है। हाँ? और फिर एक दिन मैं उस शख्स से दूर भाग आई, यहां मुंबई। बार में डांसर बन गई, माया से माधुरी बन गई। चंद साल कटे, मगर बार बंद होने के बाद मैंने कई जगह जॉब की तलाश की, मगर यहां भी हर शख्स 5,000 की जॉब के लिए रोजाना एक ही जॉब कराना चाहता था। तो मैंने सोचा कि महीना भर काम करने की बजाय क्यों ना मैं भी रोज पैसा कमाऊं। और बस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माधुरी।
तू चाहे तो इस धंधे से किनारा कर सकती है, किसी अच्छे आदमी से शादी भी मना सकती है। बिरजू, जिन लोगों की जिंदगी काली होना, वो भजन नहीं गाया करते। और वैसे भी आज मैं अपने इस हाल से दुखी नहीं हूं। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सुहाग रात तो रोज मनाती हूं। पति नहीं मिला तो क्या हुआ, करोड़पति तो रोज मिलते हैं। प्यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आई लव यू तो हजारों के मुंह से सुन चुकी हूं। छक्का। अबे छक्का होगा तेरा बाप। अबे ये बॉल किसको मारा रे? ले बॉल देना। तुझे ऐसा दूंगा कान के नीचे घुमा के। ले क्या होता है? ठीक है, सीआर बॉल देना। ए सीआर वो वाला नहीं, सीआर बोले तो चंदन रमेश ले ले। MMRDA मालूम है ना तू किससे बात कर रहा है? बॉल देना, बोल बच्चन मत दे, बॉल देना। मैं देता ना बॉल, एक बार रूपा से प्यार से कहलवा दे। ले बॉल देना। आए हाय। ए चंदन, ज्यादा चीपू मत कर। नहीं तो ये बल्ला देखा है ना, इसे से यही धो डालेंगे, वो भी बिना साबुन के। मैं देता ना साबुन, पूरा धो डाल। कितनी बार कहा है कि हमसे मुंह मत लगाया करो, वरना हाँ। वरना ये झाड़ू देखा है ना, झाड़ू ऐसे पिछवाड़े में डालेंगे ना कि सीधे बांद्रा पहुंच जाएगा। 4-6 तीली कम कर लेना, मेरे को तो अंधेरी तक जाना है। बहुत बेशरम आदमी। अपनी जुनू तो संभाली नहीं गई, बस दूसरों की छेड़ने का मौका चाहिए। तेरी इसी हरकतों की वजह से तेरी जुनू तुझे छोड़ के भाग गई है। अब जाना, मुंह क्या देख रहा है, कोई काम भी नहीं करने देता सुबह सुबह। ले। What the hell is going on? Where are juniors? जूनियर्स कहाँ है? साले सब के सब यहाँ पे आलसी है। आज शूटिंग करनी है कि नहीं? साला एक असिस्टेंट सेट पे नहीं है। मैं इधर क्या झक मार रहा हूँ? हाँ? वो एडी का बच्चा किधर है? ए चलो रे, ये हट रे। ये ब्रदर्स प्लस सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स शॉट देने चले, डायरेक्टर बुला रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हाउ आर यू सर? बस आप ही का इंतजार कर रहे थे सर। सर वी आर रेडी। प्लीज सर आप मेकअप करा लीजिए। सबसे पहले हम वो रिंग पहनाने वाले सीन से शुरू करेंगे। 2 मिनट्स। शॉट 1 टेक 1 एक्शन। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरे दिल में एक आवाज आई थी कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। तुम्हें पता है, जब मैं पिज्जा खाता हूं तो मुझे तुम्हारी शक्ल उसमें नजर आती है। कट। ए सेकी हसीना, अरे अपने मुंह से कपड़ा उतार। अरे तेरे को बोल रहा हूँ, उतार। सर 1 मोर प्लीज। टेक 2 एक्शन। जब मैं खाना खाता हूं, प्लेट में तुम्हारी शक्ल नजर आती है, यहां तक कि बाथरूम, किचन। कट। हे सुबी, व्हाट द हेल यार? I'm tired of this shot. ए साले मादर पकड़ एडी। हाँ तू क्या कर रहा है? मेरा बाप कंटिन्यू नहीं देखेगा। जूनियर आर्टिस्ट के मुंह पे कपड़ा मेरा बाप देखेगा। इसको कहाँ से उठा के लाया? अरे तू उसको बाहर उठा के फेंक, नहीं तो मैं तेरा मेकअप करता हूँ। अरे तेरे बदन से कपड़ा हटाने को नहीं बोल रहे, मुंह से कपड़ा हटा। चल। सर, बदन से कपड़ा हटा सकती हूँ, मुंह से नहीं। ये चिल्को से एक्टर्स कंटिन्यूटी मैनेज नहीं होती क्या तुम लोग? हे एडी, व्हाट इज दिस यार? ए ना कितनी बार बोला तेरे को मच नहीं चाहिए। चलो शॉट से मार जाओ, आउट। Hey, solve this, man. ना मार जा यार, खुद भी निकलेगी मुझे भी निकलवाएगी।
जाना गेट आउट! तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे उंगली दिखाई? हाँ, सुभाष कक्कर को? अरे मैं तुझे इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा, आउट! नैना जी, आप पे डायरेक्टर साहब बहुत भड़के हुए हैं। भड़के? मेरे को उससे क्या लेना, इडियट? अच्छा, आपको आज की पेमेंट लेनी है जो आप शायद भूल गई, पर मैं नहीं भूला। प्रोडक्शन वाले से लेकर आया हूँ। ओह थैंक यू। साला चाय भी बकवास। मैं तेरे को नैना एक चीज बताऊं, तू जूनियर आर्टिस्ट है ना बाबा, तो जूनियर आर्टिस्ट बना के रखना यार अपने आप को। मेरे मकाम तक पहुंचे तो मुझे समझेगा। अभी किसी को क्या खबर है कि मैं किस दौर की हवा हूँ। और एडी, तू तो जानता है मैं हमेशा के लिए जूनियर आर्टिस्ट बन के नहीं रहूंगी। मैं एक दिन मेन लीड हीरोइन बनूंगी। वाह, मेन लीड हीरोइन, मेरी माँ। ऐसे ब्रेक नहीं मिलता है। मुझे देख, 6 असिस्टेंट लगा था और आज क्या चीफ बनाऊं, तब भी कौन मेरे पीछे मेरे साथ चल रहा है? चीफ असिस्टेंट। साला ऐसा लगता है डायरेक्टर बनने का सपना साला सपना ही रह जाएगा। एडी, तेरे सपनों में ताकत नहीं है, इसलिए हकीकत नहीं बन पा रहे। लेकिन मेरे सपनों को मैं एक दिन सच बनाकर रहूंगी। वॉच। नैना, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ कॉन्फिडेंस, बाकी सामान भी लाइक करने वाला है मेरे पास। हेडलाइट, बम्पर, फेस कलर, लिप्स, स्माइल, सब है। देखना, जिस दिन मेरे को एक मौका मिलेगा ना, मैं स्क्रीन को फाड़ के रख दूंगी। वाह यार नैना, चल मेरा तेरे से ये वादा है, हाँ? कि जिस भी दिन मैं डायरेक्टर बना, अग्नि कसम खा के कहता हूँ कि जिस भी दिन मैं डायरेक्टर बना, मैं तुझे एज ए हीरोइन साइन करूंगा। हाँ? तेरी एक सेकंड, सॉरी, वो फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो, सॉरी, हेलो, हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? अरे सर आप दिल्ली? आई प्लान इट सर। मैं कुछ नहीं सर, मैं आ जाता हूँ। ग्रेट सर, थैंक यू सर। जय माता दी सर, जय माता दी। अरे नैना, तू तो मेरे लिए बिल्कुल कोई लकी मैस्कॉट के जैसे निकली है। अभी तुझसे बात की कि तुझे एज ए हीरोइन साइन करूंगा और यहाँ से प्रोड्यूसर का फोन आ गया। दिल्ली बुलाया उसने मुझे, 4 कॉलेजेस हैं उसके। लकी मैस्कॉट को साथ नहीं ले जाएगा तो बात कैसे होगी? ओह, माइंड ब्लोइंग। ए बिरजू, कितना लेट कर दिया ना आज तूने मुझे। अरे माधुरी, तेरे को तो पता है ना मुंबई का ट्रैफिक कैसा है। अरे अभी ले, चल भी सही। ये ले, तेरे को अभी 2 मिनट में पहुंचा। तू भी ए रुक 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 रुक। ए मोटे, इधर आ। क्या है? आ रहा हूं ना। क्या है? मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। बोल, क्या बात करनी है, बोलना। तू बैठ के काहे को मुत रहा था रे? अरे पिछले हफ्ते हर्निया का ऑपरेशन हुआ था ना, तो डॉक्टर ने भारी चीज उठाने को मना किया है। तू बोलना, तेरे को क्या बात करनी है? बात क्या? 2 दिन का पैसा बाकी है मेरा, कभी देगा? दिन का नहीं, रात का। क्या ये तेरे को कितनी बार बोला है सिगरेट मत पी। तेरे मुंह से सिगरेट की बात आती है, ग्राहक को लगता है वो तेरा मुंह नहीं एस्ट्रे चाट रहा है। जो भी है, कस्टमर से तो पूरा पैसा ले लिया होगा ना तू? फिर खुद को हवलदार समझती है क्या? ये देख, खुद लेटना आसान है, लेकिन साथ में लेटने वाले को ढूंढना बहुत मुश्किल है, समझी ना? अबे साले, वो माधुरी को तो रोज रात को पैसा देता है, मेरे को काहे को नहीं देता है? क्योंकि तनख्वाह टाइम पे मिलती है, पेंशन नहीं। क्या? अरे उसको देख, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कॉल सेंटर में नौकरी मिली है, और खुद को देख, लगता है रिटायरमेंट के चौखट पे खड़ी है। चल चल, 3 दिन का साथ में ले लेना। साला, चल रे चल। ये चलना, भागना भागना। ए चल हट साला हरामी। ए तेरे को हरामी बोल रही है, भाग 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 जल्दी। गुड इवनिंग, सब कैसा है? ठीक है ना? क्या रे मोटे, इस शहर में हमें मिले तुझे चूतिया बनाने के लिए? नहीं, कल तूने वो लोंडिया की जो 6 नंबर क्यों भेजा? सारी रात साले गिल्ली डंडे की जगह क्रिकेट खेलता रहा मैं। अरे साहब, सुबह सुबह तो फोन पे ले लिया, वापस काय को ले रहे हो? हाँ, इसलिए ले रहा हूँ कि नोट देता हूँ।
तो फिगर भी शुगर वाला मांगता हूँ। अरे साहब, रात को आपने इतना लेट फोन किया कि सब शक्कर खत्म हो गया था। गुड़ था तो सोचा भेज दूं, कुछ तो मीठा हो जाए। है कि नहीं? चल जाने दे। अच्छा ये बता, माधुरी कहाँ है? अरे साहब, उसको सुबह ही बोला है, अभी आती होगी। 1 मिनट फोन करता हूँ, 1 मिनट। बोल मोटे। अरे है किधर? आ रही हूँ ना, थोड़ा सब्र पकड़। अरे सबर कैसे पकड़ू? कस्टमर ने एक हाथ से मेरा गला पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से अपना। इसीलिए कहती हूँ तुझे, कमीने धंधे में ईमानदारी ज्यादा जरूरी है। गरीब लड़कियों को पैसा मत मार, वरना किस्मत तेरी मारेगी। हाँ मालूम है, ज्यादा बोल बचन मत दे। जल्दी आ, खड़ा है इधर। मोटे, कस्टमर। बोला ना आ रही हूँ, रिक्शे में हूँ, बंद कर फोन। साला कुत्ता, जब पिछवाड़े आग लगती है ना तो पानी ढूंढता है। तू भी ना। बस अभी पहुंच रही है। अरे ये माधुरी कितनी देर से खड़ा है। तेरे को मालूम है ना, शर्मा खुश होगा तो बख्शिश देगा। बख्शिश लेना भड़वे का काम है। पेमेंट? अरे मिल जाएगा, रूम पे पहुंच तो सही। चल चल बिरजू, निकल। तेरे को अंडा बेचने को बोला था ना? अरे टमाटर का क्या हुआ? हाँ। कमरा देना जरा। अरे जल्दी डिलीवरी करना। हाँ चल चल चल, हाँ जल्दी बेच चल। क्या जग्गू? अरे शर्मा जी आपका तो डबल बेड। हाँ तेरे को मालूम ही है। जरा एंट्री कर दो साहब। अरे ये सब काय को यार? अरे बहुत खिचपिच चल रहा है आजकल। हाँ टच मी। और सब बढ़िया? हाँ एकदम फैंटास्टिक। चल। फील मी। ओके, जल्दी से कॉन्डम भेज। साला जो काम सिंगल बेड में हो सकता है, डबल बेड का पैसा। हद तेरी माँ का। आज फिर यही क्या है यार? माधुरी, आखिर तुझे मेरे फ्लैट में प्रॉब्लम क्या है? अरे साहब, अपन को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनना, अपन पब्लिक प्रॉपर्टी ही ठीक है। और वैसे भी मार्केट का दूध मार्केट में ही पी लेना चाहिए, गर्मा गर्म। वो है क्या? वो क्या? रबर। ओह अरे हाँ है ना, ला दे। ये ले। बेकार है, इसे अपनी कार के टायर पे चढ़ा ले, स्मूथ राइड देगी। अच्छा ये ले। ये क्या है? नया ब्रांड आया है? बहुत पुराना है, मगर सिर्फ समझदार लोगों को ही पता है। जल्दी से पहन ले, टाइम खोटी मत कर। जल्दी कर। ए भाई, लोखंड वाला चलेगा क्या? अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं, एंगेज है। चल निकल। कहाँ से चले आते चूतिए अंधे। बिरजू यार, कोई एक जोक सुना ना, फर्स्ट अरे क्लास। मोटा, तेरा पेट नहीं भरता जोक सुन सुन के? जब देखो जोक सुना। अच्छा सुन, एक आदमी अपने बॉस के ऑफिस के बाहर जाके रोज टट्टी करके आता था सुबह सुबह। हाँ। एक दिन बॉस को गुस्सा आया, फोन उठाया और लगाया, क्या बे चूतिया, तेरे को गांड पे लात मार के निकाला साले, उसके बाद भी यहाँ पर रोज हक्के जाता है मेरे ऑफिस के बाहर, क्यों? हाँ। मालूम है वो क्या बोलता है? क्या? बॉस, आपको ये बताने के लिए कि मैं आपका जॉब छोड़ने के बाद भी भूखा नहीं मर रहा हूँ। अबे मोटे, वो देख, हंसना बंद कर और तेरे क्लाइंट को पकड़, वरना तेरा कमीशन भी चला जाएगा। पकड़ पकड़। साहब मेरा कमीशन। कमीशन? हाँ कल तूने मुझे वो 6 नंबर का आइटम भेजा था ना? हाँ कमीशन दिया था? हाँ। आज का समझ के रख ले। अरे भेंडी, ये तो मेरी मार गया, वो भी बिना पैसे के। माधुरी, माधुरी, पेमेंट दिया क्या? पेमेंट के बगैर माधुरी किसी को जाने नहीं देती, और ना ही चल। मेरे को तो सैलरी कमीशन भी नहीं दिया। अच्छा अरे सुन, अरे 2500 रुपये में से कुछ तो देके जाना। मोटे, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे पैसे नहीं मांगने, जो भी चाहिए सीधा कस्टमर से जाके ले। लेकिन नहीं। अरे माधुरी चल बैठना, इसका क्या है, ये तो पूरी रात पकाएगा साला तो मोटा। बहुत जल्दी में आज बिरजू। अरे माधुरी, तेरे को बोला था ना मैं, शाम को मेरे को शादी में जाने का है। भूल गई मैं, एक बार अंदर जाने से पहले याद दिलाना चाहिए था ना बिरजू। अगर तेरे को याद दिलाता तो क्या तू उसको अंदर KLPT करके आती? हाँ नहीं, साले को मंजिल पे जल्दी पहुंचा देती। चल छोड़, तू अपना मूड खराब मत कर, ये रख, मुझे घर ड्रॉप कर और जाके शादी पे मौज कर। अबे रुक, कहाँ जा रहा है? रुक। अरे कितनी बार समझाया है, हमारी बात तो सुनते नहीं हो। आप भुगतो।
अरे चुप कर मेरी माँ, इसमें प्रशासन की क्या गलती है? सेटल करके आने दे हमको। पहले खुद को तो संभालो। जब देखो कान खाती रहती है। बढ़िया है, सेटलमेंट करने वाले। सब गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा था? वो सब ब्रेक थोड़ा सा कम लगाया था। ब्रेक कम है तो गाड़ी क्यों चला रहा तू? हाँ? वो सर क्या है ना, वो सर क्या? सर ये गाड़ी नहीं रोक रहा था। नहीं साहब, सलाम साहब, मैं रोक रहा था, ब्रेक थोड़ा देर से लगा। किधर? वो अंदर ही। जमाइला तुम आता किधर से? वो सर कांदीवली से आ रहा था, गोटिया की शादी थी ना, शादी से आ रहा हूँ। शादी? हाँ साहब। अच्छा, शादी से हनीमून से? अरे साहब, औरत है साहब। किती लोकांची? अरे साहब मेरी औरत है, शादी मनाई है मैंने उससे, घर वालों की पसंद से। जमाइला अभी सुन अब्दुल, रिक्शा वालों का नया फंडा, आइटम लोग का बीवी बोलने लगे अभी। अरे साहब बोला ना, आपकी कसम साहब मेरी औरत है। मेरी कसम खाएगा साले? मुंह खोल। नहीं साहब, एक मिनट साहब। दारू पिया? अब तू गया अब्दुल। छोड़ो ना साहब, जाने दो ना साहब, प्लीज प्लीज। देखा कहा था ना कि दारू मत पियो, लेकिन सुनते का हो, करवा दी ना बेइज्जती। काहे चुप रहे? हमेशा हमको चुप कराते रहते हो गया ना, करवा लो ना बेइज्जती। अरे क्या मजा आता है दारू पी के, कितनी बार समझाए, लेकिन तुमने तो कसम खाई है कि हमारी बात ना सुनने की। जैसे दारू देखते एकदम से पिला दे तो तुम्हारी ना इज्जत के वाला ना हमारी। साहब मैं बोला था ना आपको मेरी औरत है। तू अंदर बैठ। आइए सर, कुछ नहीं हो सकता इसका। साहब को ले दे के छोड़ दो, गलती हो गई, माफी दे दो प्लीज। छोड़ दूं? खत्म करो ना। 2000। 2000? 2000? ये लो साहब। ये क्या है? 2000 बोला, 200 नहीं। एक 0 ही तो कम है ना साहब। अब्दुल बहुत बड़ा हीरो है ये। जाऊं? ओके सर। ओके सुन। अभी 50 उठक बैठक मारने का है। क्यों सब पैसे तो दे दिए ना, उठक बैठक क्यों? पैसा तेरे को छोड़ने के वास्ते, और उठक बैठक आज के बाद दारू नहीं पिएगा उसके लिए। नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूँ नहीं पीऊंगा। है? जाने दो ना साहब, औरत साथ में बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी साहब। साला औरत के सामने दारू पीता है तभी तेरी इज्जत बढ़ती है? हाँ? चल शुरू कर। अच्छा शुरू कर, नहीं तो 50 का 100 करता हूँ। ओके साहब, मैं 50 लगाता हूँ, ठीक है? ओके 50 लगाता हूँ। अब्दुल बराबर काउंट करना। यस सर। शाबाश। 2 8 40। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। बस यही दिन देखना बाकी था और कुछ नहीं। अरे इसमें चुप! आप तो बिल्कुल बात ही मत कीजिए हमसे, जरा भी शर्म आई? वहाँ पे सबके सामने उठक बैठक करते हुए आप तो बस यही करते। अरे इसमें प्रशासन की क्या गलती है? हमको चढ़ गई थी थोड़ा तो क्या हुआ? मना क्या था ना, लेकिन हमारी कहाँ सुनते? हाँ मत सुनिए। हमें पता है, अब उसमें सारी गलती हमारी है। रूपा एक बात कहें तुमसे, भगवान कसम बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। गाजरों में ना गुठली मिलाने की कोशिश भी मत क्या करो, बता ही देते हैं हम। इनका ना एक तो इतनी बेइज्जती करवाई है, ऊपर से इस बेइज्जती का एहसास भी नहीं है। सो नीचे। सो रहे हैं, गरम मत तो हमारे ऊपर। सच कह रूपा, माँ कसम गुस्से में तुम्हारे आगे कैटरीना के फेल है। सब समझ में आ रहा है हमको, घड़ा रखा है इधर। अरे घड़ा और कैटरीना, घड़ा और कैटरीना का करेंगे हम? घड़ा और कैटरीना का है? कुछ करना नहीं है, दारू समझ के पियो और सो जाओ। सो जाऊं? पक्का सो जाऊं? बहुत गुस्से वाली है हमारी औरत, इससे पहले कि मारे चुपचाप सोता हूं। अब ठीक है। कितनी बार कहा है दारू मत पिया करो, लेकिन हमारी बात क्यों मानना? हाँ, सुनते ही नहीं, जब देखो तब दारू पी के आ जाते हैं।
क्या है? अरे सुनेगी भी कि क्या है? हाथ मत लगाना। अरे पत्ती हूँ मैं तेरा, कोई हरा गरा नहीं हूँ, समझी? तो क्या करे? हाँ? मान जाना। अरे कितनी बार कहा है दारू पी के हमारे पास मत आया करो, बास मारता है हमको, हटो हमारे पास से। मैं भी मुंह धो के आता हूँ, तंत मंजन भी करता हूँ, और तू बोले तो ना भी लेता हूँ, बस। फिर भी आया तो हटना, तंग करके रख दिया। साला इसको बास आता है हमारी औरत को। तंग करके रखा है। तू 1 मिनट इधर ही रुकना, हम अभी आते जा हैं। यहाँ से। हाँ हम अभी आते हैं, तू इधर ही रुक। साला बास आता है हमारी औरत को, है? साला इतना पैसा खर्चा हो गया, औरत बोलती है पति नहीं हो गया कि पता नहीं क्या। अभी इंतजाम करते हैं। हाँ। अब ठीक है। हेलो। सुधरेगा नहीं। अरे अब तो तेरा बद्दू का टेंशन खत्म हो गया ना, अब तो मान जा। ये सब करने का ना बराबर सोचता है, लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता, बास मारता है। अरे कितनी बार कहा है मत पिया करो। और सुन लो, बता ही देते, आज के बाद अगर दारू को हाथ भी लगाया, हाँ ठीक है, नहीं लगाएंगे, चल। तो हमको हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, नहीं लगाएंगे। ऐसे बोतल में ही घुसड़ देंगे, उसके साथ ही सुहागरात मनाते रहना। बास मार रहा है। अरे इसको बंद करो। बोला ना बास मार रहा है। अरे तो तेरे को पप्पी कैसे लेंगे? हाँ ए चलना जल्दी, कितना भरेगी, कितना टाइम लगाएगी? बोलना इसको। क्या कर रही है? सारा पानी तू ही भरेगी क्या? एक बाल्टी भर ली ना, चल अब हट। ए सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करो। नहीं समझ। एक बाल्टी में क्या 2 जनों का नहाना धोना सब हो जाता है? अरे तो रोज रोज नहाना जरूरी है क्या? हमें भी तो पानी चाहिए ना। अब चल हट यहाँ से। अच्छा, तुम रहती होगी लिचड़ों की तरह, रोज हम का नहीं है रहते, हम रोज नहाते हैं। रोज रोज तो वो नहाते हैं जो गंदे होते हैं। हाँ। हम तो साफ रहते हैं, इसलिए हफ्ते में 1 बार नहाते हैं। वैसे भी शेर अपना मुंह रोज रोज कहाँ धोता है? अच्छा, कुत्ते भी मुंह नहीं धोते, लेकिन हम इंसान है ना, इसीलिए इंसानों की तरफ बर्ताव करना पड़ता है। ओए महारानी रूपा, चाहे जितना मर्जी तू नहा ले, लेकिन तू रहेगी रिक्शा वाले की लुगाई ही ना। ए, चुप करो रे। छोटे बड़े की शर्म और लिहाज है कि नहीं? झगड़ा कर रहे हो आपस में, हैं? और रूपा तू फिजूल में इन लोगों के मुंह क्यों लगती है? हाँ, तू नहाने के लिए मेरे घर आ जाया करना, पानी हमेशा रहता है मेरे बाथरूम में, और तू कहेगी तो बाथरूम की कुंडी भी लगवा दूंगा, ताकि साला कोई ताका झाकी ना कर सके। लूज कैरेक्टर। ये ले ले। हाँ बोल डार्लिंग। अपने बाथरूम में जाके ना अपनी माँ बहन को नहला, और ये जो तेरे कड़ी लगाने का खर्चा है ना, वो भी बच जाएगा। सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करो। और ये ले, तू मरी जा रही थी ना, भर पानी, में मरी जा रही थी, भर पानी। रूपा को नाराज कर दिया। रूपा, ए ले ले। हाँ मैं आऊँ क्या तेरे घर? मैं आऊंगा तेरे घर में, नहाना क्या करेगी? मेरा घर कोई धर्मशाला है? पानी भर सीधे। दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग। यार रहकर ना हम परेशान हो गए। अरे क्या हुआ, काहे गरम हो रही हो सुबह सुबह? अरे वही रोज का चिक चिक, पानी के लिए झगड़ा। अरे पानी नहीं हो गया जैसे पेट्रोल हो गया। हाँ? अगर घर में एक नल होता ना, तो हम जाके गंगा नहा लेते। अरे बहुत जल्दी तुम्हें ऐसा घर मिलने वाला है जिसमें एक नल भी होगा और 24 घंटा पानी भी। सुबह सुबह मजाक? अरे नहीं पगली, हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत जल्दी माड़ा इस बस्ती को खरीद रहा है। सच्ची? हाँ हाँ। दिल्ली 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 दिल्ली, दिल का शहर लगे सानू भी प्यारा दिल्ली, सानू कोई ना फिकर इत्थे फिरदे आओ। हाँ नहीं रुकी। हाँ हाँ हाँ, कितना हुआ? 110 रुपया भाई साहब। हैं? क्या मुर्गा फंसाया तूने? हाँ, और दे दो क्या? ऐसे बहुत मुर्गे पड़े हैं दिल्ली में। चल आजा। चलो। एक्सक्यूज मी। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? या मैं माय नेम इज हैरी, मैं खन्ना साहब से मिलने आया हूँ फ्रॉम मुंबई। मिस्टर खन्ना से आपका अपॉइंटमेंट था?
जी कल रात उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया। ओह आई एम सो सॉरी सर, बट मिस्टर खन्ना तो कुछ जरूरी काम की वजह से देहरादून चले गए। देहरादून कब तक आएंगे? होपफुली 3 दिन में आ जाना चाहिए मैम। 3 दिन? अरे क्या साहब, अरे नहीं नहीं साहब, 10 के नीचे कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बात मानो, 10 के नीचे ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है, हाँ 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 ऐसा। हाँ ठीक है। क्या? ये ले। साहब आप आगे जाओ, मैं पहुंचता हूँ। ओके। वो तो एकदम कौला है रे अभी, लगता है शादी भी नहीं हुई होगी। अरे इसीलिए तो इधर आता है। अपने देश में वोटिंग करने की उम्र 18 है और शादी करने की 21 है। मतलब 18 साल का आदमी देश चला सकता है, लेकिन इसके लिए 21 चाहिए, है कि नहीं? मैं जाऊँ क्या उसके पास? अरे नहीं रे, वो पैसा अच्छा देता है ना, तो माल भी अच्छा भेजना पड़ता है। चल हट हलकट साला। हलकट बोली? साली दिखती है प्रेम चोपड़ा जैसी, खुद को प्रियंका चोपड़ा समझती है। ए मेरी अम्मा, तू इधर काय को मेकअप कर रही है? वो 5796 वाला तेरा इंतजार कर रहा है, जाना जल्दी। क्या रे, फिर से वही लुक्का? अरे वो लुक्के के पास हुक्का है, जाना जल्दी। ठीक है जा रही हूँ। नाटक करिए। ये माधुरी कहाँ गई यार? ए बिरजू, ये माधुरी आज एकदम कौला माल है, रूम पे जल्दी पहुंच जा, भाग। ठीक है, चल बिरजू। क्या चाहिए बेटा? जी वो एक बेड। बेटा कुआं खोदने के लिए मूंगफली नहीं, ड्रिल मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन। चल साइन कर, इधर साइन कर, चल। पैसा दिया कि नहीं पापा ने? हाँ हाँ बहुत है। शाबाश। छोटू 14 नंबर पे पानी भेज रहे हैं। अधूरी जरा धीरे चलना, पैर में संभलना। ले माधुरी। ये ले, लगा ले। क्या? फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ लड़की के साथ तो फर्स्ट टाइम ही है। मतलब गे है? नहीं बस आज तक खुद की कंपनी में ही एंजॉय किया है। ओह मतलब आज तक हाथ गाड़ी चलाई है? कुछ ऐसा ही है। ठीक है, आज मर्सिडीज चला ले। चल इसका भी मजा ले ले। तू भी क्या याद करेगा? अरे भाई लोगों, एक जोक याद आया, बहुत कमाल का जोक याद आया। मोटा सुन। हाँ। एक आदमी था, उसको बहुत तेज हिचकी आई और हिचकी के साथ साथ साले का पाद निकल गया। पाद निकला तो मालूम है क्या बोलता है? साला सोचने वाले ने तो, याद करने वाले ने तो गांडी फाड़ दी। मोटा वो देख पवार। चला चला उतरा फटाफट, चलो चलो उतरो। ए छोटू, साहब को चेयर दे जल्दी, चल चल। क्या छोटू, जिप बंद कर। जोक। ए जाधव, काढ रे सगळ्यांना बाहेर। ए मोटे, किधर रे? बारीक हो गया बहुत। हाँ? तेरा चल रहा है कि नहीं किसी के साथ? लो मेरे को देख के किधर कट रहा था? चमाइला किधर? हाँ? मुतने को जा रहा था। अभी हो गया ना? निकल, चल निकल। चल बहन चल, ले सबको अंदर। चल बाहर से देना। चल उधर भी चल चल तू भी चल चल। ए हीरो, तेरे को लेक्चर बोलूं क्या? चल उधर। हां चल, रोक उसको, बाहर मत आने दे उसको। चला, चल चल चल, लाइन से चल। जल्दी जल्दी। माधुरी क्या खाती है रे तू? एक बार देख तो ले इधर। करंट लगा, पावर को करंट। कौन है रे इसके साथ? जादव। ए गिल्ली का डंडा किधर है रे? अरे सावन, बुला उसको। ए चल बाहर निकल, चल।
घेऊन ये आण त्याला चल उधर खड़ा हो जा सर ये साला आजकल के बच्चे लोग भी झुनझुने से शहनाई बजा रहे हैं सर ज्यादा आजकल इंटरनेट से सब इंटर का कोर्स कर लेते हैं ओ, नाम क्या तेरा हैं? अब कान में लौंगी लगाए क्या नाम पूछ रहा हूँ नाम क्या है जी संस्कार। थू साला नाम सूट करता तेरे को है? ये संस्कार दिया इसके बाप ने संस्कार बोले नाम चमाला क्या है ब्लैकबेरी है ये अच्छा है आजकल के लड़कों में गूदे में दम होना हो फोन दमदार होना चाहिए मस्त है मुझे एक फोन करना है। हैं? मुझे एक फोन करना है। वॉल्यूम नीचे और ये आंख भी नीचे ऐसा कुटर कुटर देखने का नहीं क्या देखने तो फोन में हट चढ़ो काय फंक्शन है बघूया सर ये अपना काम का चीज है जादव हाँ सर पता कर कितना लेती है क्या किसको फोन करने का रहा तेरे को कच्चा नींबू आर्य शिंदे जी को। कौन आर्य शिंदे सर ये यहाँ के एमएलए की बात कर रहा है तेरा क्या लगता है जी वो मेरे डैड हैं। हे काय ना अगोदर सांगायचं ना जाधव आजा कोई बात नहीं पहले बोलने का रे अरे बार तू शिंदे जी का बेटा होके तू रंडियों के बीच में अच्छा लगता है क्या कल भविष्य में तू नेता बनेगा अपने गाड़ी के ऊपर रेड लाइट लगा कर घूमेगा आज तू रेड लाइट एरिया में घूम रहा है गलत बात है रे इसका क्या रंडी का तेरे को ये मंडी में नहीं आना चाहिए हैं पापा को पता चलेगा तो अभी चल जा तू घर पे जा और पापा को क्या बोलेगा इंस्पेक्टर रमाकांत रांगूजी पवार मिले थे उन्होंने नमस्ते बोला है वो समझ जाएंगे क्या अभी चल जा और हाँ सुन अगली बार मन किया ना इधर नहीं आने का इंस्पेक्टर अंकल को एक फोन करने का होम डिलीवरी करवाएगा मैं क्या पिज्जा से पहले पहुंचेगी रजिया और तेरे पिज्जा से ज्यादा गर्म भी होगी सुरसुरीत एकदम क्या चल जा अभी शर्मा मत निकल और ज्यादा उड़ू सा साला हाँ और साहब ए जग्गू सेठ क्या किधर था इतना टाइम हाँ तू भी ले रहा था क्या किसी की अरे क्या साहब चल रोकड़ा निकल क्या बोलूं धंधा बहुत खराब चल रहा है हमेशा का साला रंडी रोना तेरा है ये स्टोरी ना किसी और को चिपकाने का दुनिया में जो धंधा गंदा होता है ना जग्गू सेठ वो कभी मंदा नहीं होता चल निकल रोकड़ा नहीं पर अरे साला ये टाइम पर चमाला एसपी साहब को भी कोई तमीज नहीं कोई टाइम है क्या फोन करने का तो साहब लेना पड़ेगा जय हिंद सर जी सर नहीं सर मैं मंदिर आया था सर वो दिन में टाइम नहीं मिलता ना सर नहीं मंदिर बंद हो गया मैं बाहर से दर्शन करके हाँ जी नहीं मैं पहुंचता हूँ सर अभी यस सर जी सर अरे सायन हॉस्पिटल में कोई लफड़ा होगा बोलते हैं चल रहे गाड़ी निकल हाँ साहब तू कल आके मिल मेरे को हाँ साहब चौकी पे हाँ तेरे को मैं आके मिलता हूँ कभी फुर्सत में ग्रीन पहना कर अच्छी लगती है तू हाँ चला रे मंडली जी बिरजू यादव जी वो काम पे गए हम उनकी ओ धर्मपत्नी मुबारक मुबारक हो महाड़ा से ये लेटर आया है यहाँ साइन कर दीजिए महाटा। यहाँ पे साइन कर दीजिए अच्छा वो हमें बता रहे थे कि हमें कोई बड़ा घर मिलने वाला है हाँ हाँ वही उसी के बारे में होगा ना वही कंफर्मेशन लेटर हाँ हाँ भैया जी हाँ रुकिए ना आप इतनी बड़ी खुशी लेके आए हैं मिठाई तो खा के जाइए क्या बात है भाभी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ विराती हाँ इसमें तो इनका नाम ही नहीं है हाँ अरे खटखटा के दरवाजा तोड़ दोगे क्या आ रहा हूं अरे
रूपा तुम हो? ओह, अरे बाप रे, आज चांद किधर से निकला। मैं सोच रहा था कि कोई तो आएगा, लेकिन बिरजू तुझे भेज देगा ये सोचा नहीं। उन्होंने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं। क्यों? ऐसे इंसान के पास क्यों आई जिसके पास बीवी नहीं है? क्या झाड़ू डाल के अंधेरी भेजने आई है क्या? नहीं। तो नहाने आई है, पानी नहीं है, पानी कम पड़ गया। हमें माडा के अफसर से मिलना है। हाय, तो मिलना, अच्छे से मिलना। हमें आज और अभी मिलना है। हाँ चल ना, बिंदास चल, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, बिंदास मिलना। चल 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 चल। क्या झांक रही, कपड़े सुखा ना। मुझे देखने की खुजली, साला कुछ भी अच्छे काम की चलो तो मरभुकों की तरह मतलब नजरें गड़ा के बैठ जाते हैं। अरे उड़ के चलेगी क्या? बैठ ना, बैठ। जल्दी बैठ, तू तो दुल्हन की तरह बैठ रही है। चलें? क्या नाम बताया? साब रूपा। अरे तेरा नहीं रे, तेरा नाम तो मालूम है, तेरा पति का। वो बिरजू यादव। तो ये क्यों नहीं बोलती? गांव की है ना, गांव में पति का नाम नहीं लेते। पति का नाम नहीं लेती? जी जी जी। पर पति का सीधी है बेचारी। अरे मेरा मतलब ये है कि घर खर्चे के लिए पति से पैसा तो लेती है ना? वो तो शादी ही की है। हाँ? अच्छा, एक मिनट में देखता है, ठहर। क्या नाम है? बिरजू यादव, सावंतवाड़ी। अच्छा, ये तो इसमें है, लेकिन अभी क्या है कि डोमिसाइल जो है ना वो नहीं है। क्या है कि अभी नाम जो है केलकर। किसी केलकर से कर लिया क्या? हाँ साहब। अच्छा, तो इसमें अभी क्या है कि एनओसी लगेगा। इसका मतलब तेरे को एनओसी लेना पड़ेगा और घर का रजिस्ट्री तेरे नाम पर करना पड़ेगा और 15 साल का डोमिसाइल जो है वो लगेगा। साहब ये डोमिसाइल? हाँ हाँ, ये क्या होता है? वो तू मेरे पे छोड़, उसकी फिक्र मत कर। क्या है कि तू ले लेके जान पहचान वाली है, इसलिए मैं तेरे को साफ साफ बोलता है 5 लाख रुपए का खर्चा होएगा। 5 लाख? 5 लाख? देख, 5 लाख मेरे को दिखाई देंगे तो तेरे पति का नाम इस प्रोजेक्ट में आएगा, वरना 5 लाख बेचारी कहाँ से देगी? कुछ और नहीं हो सकता क्या? तू बहुत इसकी फेवर में बोलता है, कुछ है क्या इसके साथ? पूरी बस्ती में सिर्फ इसी का कैरेक्टर अच्छा लगता है हमें। अच्छा। क्या है कि घर हर आदमी का सपना होता है। हाँ। अब ये अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी। कुछ भी? हाँ, कुछ भी करेगी। गरीब है बेचारी, साहब समझो। गरीब तो नहीं है। खैर तू जा, मैं से बात करता हूँ। जी जी, आप बात कर लीजिए। हाँ, हाँ। नथु भाई टाइपिंग करो, कान जरा बंद रखो। पेन रे, जरा चाय का बोलना। देख, अभी जो मैं बोलता है ना उसको समझने का है। ऐसा है कि घर तो बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन सबको तो नहीं मिल सकता ना। जो खर्चा लगता है वो तो करना ही पड़ेगा। अभी तेरे पास तो पैसा है नहीं खर्चा करने को, लेकिन तेरे पास और बहुत कुछ है। मैं सच बोलता हूँ, तेरे पास बहुत कुछ है। मैं साफ साफ बोलता है, एक रात के लिए आजा, उसके बाद तेरा घर तेरा ही हो जाएगा। आई शपथ। हाँ दूर रख, समझाना नहीं तो ऐसी जगह लात मारेंगे ना कि पूरी जिंदगी अपनी औरत के पास जाने से घबराएगा। और अपना घर रख अपने पास, नहीं चाहिए हमको। ये सुन सुन, तेरे पास 3 दिन का टाइम है, सोच ले। क्या है कि वो तेरा बिस्तर है ना, उसके ऊपर सिर्फ 1 दिन के लिए वो आदमी होएगा जिसका तू नाम भी ले सकती है ना? उसके बाद हमेशा तेरा घर के बाहर तेरे पति का नाम होएगा, है? वरना भूल जा अपने सपने को, हाँ? भूल जा। हाय हाय। रूपा, रूपा, ए रूपा।
कहाँ कोई हो? हाँ, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। वो का है ना, आज माधुरी फिल्म देखने चली गई। बस हमने सोचा कि हम रूपा से मिलने चलते हैं। हैं? और ये देखो, हम तुम्हारे लिए का लेके आए हैं। हैं? जी जी बहुत अच्छी है, अच्छी है ना? लेकिन प्यार से लाए तुम्हारे लिए। बहुत महंगी लग रही है। तुम काहे चिंता करती हो सस्ती और महंगी की? अरे अब तो हमें मकान और दुकान दोनों मिलने वाले हैं, और फिर पैसे की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। और देखना, बहुत जल्दी हमारे घर का लेटर भी आ जाएगा। जी वो माड़ा ऑफिसर। अरे माड़ा ऑफिसर ही तो लेटर भेजेगा ना पागल। हाँ? चलो फटाफट इस साड़ी हमें पहन के दिखाओ ना। हाँ? जी आज हम लेले के साथ। अरे लेले से भी हमने बात कर ली है, और हमें उम्मीद है कि आज कल में बस हमारे घर का लेटर आ ही जाएगा। अब तुम ये साड़ी हमें पहन के दिखाओ। और अगर लेटर नहीं आया तो? काहे ऐसी अशुभ बातें करती हो? हाँ? तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो ना कि इसी एक आस पर तो हमारी सांस चल रही है, वरना कब का हमने अपने आप को इसी घर में फांसी के फंदे पर लटका लिया होता। कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा आपको। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम्हारे होते हुए हमें कोई चिंता है भी नहीं। हमारे घर की लक्ष्मी हो तुम। ये सब चिंता करना छोड़ो और फटाफट ये साड़ी हमको पहन के दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि हमारी रूपा इस नई साड़ी में कैसी लगती है। हाँ? चलो पहनो फटाफट, हम भी कपड़ा बदल के आते हैं। हाँ? और रूपा, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे घर का सपना है ना, वो तुम्हारी किस्मत से ही पूरा होगा। और हम तो आज तक बस इसी उम्मीद में जीते आए हैं कि तुम्हें एक अच्छी सी जिंदगी दें। और मुंबई में अगर एक अच्छा घर ना हो ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। झोपड़पट्टियों में तो सिर्फ उम्मीदें पलती हैं, और सपने तो सिर्फ अच्छे घर में ही पूरे होते हैं। हम दिन रात ऑटो चलाकर मेहनत करते हैं, जब शाम को घर आते हैं तो अपने साथ का लेके आते हैं? सिर्फ थकान। अरे और तो और, हम तुम्हें ठीक से 2 वक्त का राशन भी नहीं दे पाते। बस एक बार ये घर का मामला फिट हो जाए तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। और फिर हमारे घर में 9 महीने के बाद एक खुशी और आएगी, हमारा बच्चा। अरे हम इतनी देर से बड़बड़ कर रहे हो तुम। रूपा, ए रूपा। और रूपा, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे घर का सपना है ना, वो तुम्हारी किस्मत से ही पूरा होगा। तुम्हारे होते हुए हमें कोई चिंता है भी नहीं। हमारे घर की लक्ष्मी हो तुम। और हम तो आज तक बस इसी उम्मीद में जीते आए हैं कि तुम्हें एक अच्छी सी जिंदगी दें। और मुंबई में अगर एक अच्छा घर ना हो ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। झोपड़पट्टियों में तो सिर्फ उम्मीदें पलती हैं, और सपने तो सिर्फ अच्छे घर में ही पूरे होते हैं। क्या है कि वो तेरा बिस्तर है ना, उसके ऊपर सिर्फ एक दिन के लिए वो आदमी होएगा जिसका तू नाम भी ले सकती है ना? उसके बाद हमेशा तेरा घर के बाहर तेरा पति का नाम होएगा। तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो ना कि इसी एक आस पर तो हमारी सांस चल रही है, वरना कब का हमने अपने आप को इसी घर में फांसी के फंदे पर लटका लिया होता।
अरे कितना इंतजार करवाया मेरी जामुन, आजा, अरे आजा, अंदर आ, अंदर आ, अंदर आजा, 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 आजा। अरे बड़ी अकल वाली है रे तू, आजा आजा, तेरे घर का सपना पूरा करते हैं, आजा, बैठ 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 बैठ। बड़ी देर कर दी रे तूने, सो जा। बड़ी खूबसूरत है रे तू, बड़ी खूबसूरत है। अरे रूपा, कहाँ गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे थे। हम अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो काहे ना, आज हमारा ऑटो खराब हो गया था तो जाकिर भाई बोले कि संवार के शाम को देंगे, बस चले आए घर पे। बिरजू, अरे यार, ये लेले काहे हमें आवाज दे रहा? बिरजू, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। तुम जरा चाय देखना, हम जरा लेले से मिलकर आते हैं। अरे लेले भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक तो है ना? मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था घर के लिए। लेले भाई, सुना तो हमने भी है, मगर कोई अभी तक सरकारी सूचना नहीं मिली हमें। तुम तो चिंता ही मत करो, तुम्हें तो डायरेक्ट कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। ये आपको कैसे पता? अरे देखो, तुम्हें अपनी औरत पे भरोसा है ना? बिल्कुल है। और हमें तुम्हारी किस्मत पे भरोसा है। ये तो आपका बड़प्पन है। और जिस घर में साक्षात लक्ष्मी हो, उससे तो घर मिलना ही है। और दसो जी, क्या हाल है? सर बस बढ़िया हाल है सर, तुसी आ गए बस। सॉरी जी, आप लोगों को मेरी वजह से 3 दिन वेट करना पड़ा जी। और की फर्क पैंदा है सर, इसी बहाने हमें आपकी दिल्ली देखने का मौका मिल गया। और जी, मुझे आपकी हीरोइन ओ मेरी कितने सर रहते तो हीरोइन नैना, आपके माता पिता ने आपका नाम जरूर आपकी आंखों को देख के रखा होगा। बहुत खूबसूरत है सर। यू आर परखी सर, परखी। शी हैज वेरी ब्यूटीफुल आईज सर। नैना, शो योर आईज। वाकई, वेरी वाकई सर, वाकई। हाँ तो भाई एडी सर। और दसो सर। भाई, आपकी कहानी तो मैंने सुनी रखी है सर। माता रानी जानती है कि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैंने फिल्म बनानी है तो आपके ही साथ सर, और बड़े कैनवास पर बनानी है सर। चाहे मुझे उसके लिए अपनी पटियाले वाली एक फैक्ट्री बेचनी ही क्यों ना पड़े। नहीं सर, माता रानी की मेहर रही तो सर आप 4 और फैक्ट्री खोलेंगे सर। जरूर, 8 तो है ही, 4 और खुलेंगी तो 12 हो जाएंगे। तो बताओ, फिल्म का टाइटल क्या रखा है? सर, यू विल गो बंकर्स। है? नहीं सर, मेरा मतलब है कि सर आपको बहुत पसंद आएगा सर। ताजमहल, मोमेंट ऑफ लव। ताजमहल जी, बहुत बढ़िया जी। है? आपकी रोमांटिक कहानी पे बहुत सूट करता है जी। है? हाँ तो ये बताओ, अभी शूटिंग कब से शुरू करनी है? सर, स्क्रिप्ट तो पूरी रेडी है सर, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो कल से ही शूटिंग शुरू कर सकते हैं सर। नहीं जी, कल से नहीं हो सकती जी। अजी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है जी। है? कल तो मैं आप दोनों को साइनिंग अमाउंट जो दूंगा है, आप लोग मेरे छतरपुर वाले नहीं, नोएडा वाले फार्म हाउस पर आ जाओ शाम। विजिटिंग कार्ड सर। वहीं पर बैठ के बाकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। हैं? जय माता दी सर। जय माता दी। गणपति बाप्पा मोरया। अरे नमस्कार है सर, आइए आइए बैठिए। अरे साहब के लिए कुछ क्या लेंगे साहब? नहीं कुछ नहीं, आइए क्या, मैं तो आ गया हूँ, तू ही नहीं आया। बोला था ना तेरे को आके मिलने को। वो थोड़ा बिजी था साहब मैं। अच्छा, बिजी था? मोटा माणूस झालाय साला। जिस पावर के पावर से तेरा धंधा चल रहा है, वो पावर के लिए बिजी हो गया तू। साला जाओ दे, रोकड़ा निकल। साहब वो धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है साहब। हाँ? धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है साहब, थोड़ा वो मैं 1-2 दिन का टाइम देना, मैं खुद आता। 2 दिन के बाद ही आया हूं मैं। 2 दिन क्या सिर्फ अगरबत्ती जला रहा था तू? रंडी की कमाई खाने वाला साला बोलता बिजी था मैं। क्या साहब, ये रंडी खाने का कमाई आपका बीवी बच्चे भी तो खाता है ना? क्या बोला साहब? सच बोला ना साहब,
इधर तुम इलाकर लोग जो देकर जाते हैं ना, उसी पैसे का झुंझुना लेकर आप अपने बच्चे के लिए घर जाते हैं, है ना? साहब, तेरी साले मादर, क्या कर रहे साहब? तेरी माँ का ये जादव, खाली कर जगह। ए चला रे, खाली करवा इसका ये कबूतर खाना। अरे साला ताला लगा इस जगह पे। पवार साहब मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, अभी तू सुन साला। अरे मैं तो बात सुनते ही। नहीं, चर्बी बहुत ज्यादा हो गई ना, हाथ छोड़। काय को इतना गाली दे रहे साहब? ले लो, गाली नहीं, ठंडा हो जाओ इसकी साहब। माँ का पानी भैंचोद। अभी तेरे को ये पवार का पावर दिखाता है मैं। निकाले जल्दी बाहर। चलो चल रहे हीरो, चल। अरे चलना है, बाहर जाके डाल। ए चल टाक ना, हाँ घेऊन चल। चल चला चला, अरे चलना। टाक आतमध्ये गाडी त्यांना। चल अंदर बिठा इसको। सब लड़कियों को डाल गाड़ी में जल्दी। हाँ साहब, वो लड़के लोग का क्या करना है? लात मार के भगा, उनसे थोड़ी चलता है इस भड़वे का धंधा। अरे पवार साहब, ये भिखारी को पैसा देना ही पड़ेगा। चल चल टाक ना सगळ्यांना आतमध्ये। चल माधुरी बैठ, चल बैठ। अरे क्या कर रही है माधुरी? ये सरकना, तू नीचे क्यों बैठी है? ऊपर बैठना आराम से, कंफर्टेबली एकदम। मैं नीचे ही ठीक हूँ। अरे लेकिन जीप के नीचे क्या मिलेगा? आने का तो मेरे नीचे है ना। मैं किसी कुत्ते को देगी, तुझे नहीं। बोलते हो कुत्ते को देगी। बहुत तकलीफ होगी। हाँ? साला आज का दिन ही खराब है। अंदर वो भड़वा बोला, इधर ये साली टांगे खोलने वाली पुलिस वाले के सामने अपना जबान खोल रही है। देखो साहब, दिखा ना, इधर ही दिखाएगी क्या सबके सामने? ऐसे बेशरम टाइप के हो गए क्या एकदम तू? हाँ? ओ साहब, औरत है, थोड़ा इज्जत से बात करने का ना। अरे ये भड़वे, कितनी भी इज्जत से बात कर लो, शादी तो किसी मर्द से ही करेगी ना। चमाइला। लेकिन साहब, हर मर्द औरत के बिना अधूरा ही होता है ना। अच्छा, मेरे को नहीं मालूम था ये। तुला माहित होता क्या ज्यादा? नाही, त्याला माहिती आहे। बहुत बोलने लगा रे तू हीरो। पावर की पावर का आइडिया नहीं लगता है तेरे को? साले इतना मारूंगा, वापस उधर ही घुसड़ दूंगा जहां से तू निकला है, समझा? हाथ नहीं उठाने का साहब। हाँ, गाबर लो रे बाबा मी। ए साहब, मारने का नहीं है साहब, है मारने का नहीं। अरे सब छोड़ दो उसे, उसका कोई कसूर नहीं है साहब। अरे छोड़ दो उसे, उसका कोई, अरे बेगुनाह को फिर नहीं बोलेगा साहब। उसका कोई कसूर नहीं है, तो क्यों मार रहे हो उसे? अरे साहब, छोड़ दो इसे पवार। देख पवार, उसका कोई कसूर नहीं, उसे छोड़ दे। हाँ, इसको ना बहुत चर्बी चढ़ गया, समझे तू? इधर ही रुक, आता हूं मैं। अरे पवार साहब, छोड़ दो ना पवार साहब। अभी किधर से आ रहे रोकड़ा हरामखोर? ले, वो बोलते ना साला, जिसकी माँ को भाभी बोलो वही तेरे को काका समझेगा, वरना सामने वाला के सामने झंड फकीर साला। किसने कहा था तुझे जानवर से पंगा लेने के लिए? ए साला, क्या हालत कर दी तेरी मार मार के। चलो चलो। ए समझा करेगा इसको, हीरो नहीं बनने का, रिक्शा चलाने का क्या समझा? बिरजू चल रहे, गाड़ी काट। हो चला हाँ, साहब। बिरजू 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 ठीक हो जाएगा। बिरजू हाँ। चल बिरजू, तू भी आ जा। नहीं रे माधुरी, मैं घर जाएगा, रूपा इंतजार करती होगी। रूपा तुझे साल में देखेगी ना तो अवार्ड नहीं दे देगी। तू घर चल, मैं तेरी मरहम पट्टी करती हूँ, फिर चले जाना। आजा, आजा ना, आजा, बैठ बिस्तर पे। साले को कीड़े पड़ेंगे। क्या जरूरत थी तेरे को उस हरामी के मुंह लगने की? अरे वो तेरे को गाली दिया रे। वो मुझे क्या गाली देगा? मेरी तो जिंदगी ही गाली है। मैं खुद नहीं इससे लड़ पाई, तो तू किस किस से लड़ेगा बिरजू? ले, लगा के बैठ, खून रुकेगा। ले, पैक बना। अब ये किसके वास्ते? पियोगे तो दर्द मिटेगा ना। मैं फ्रेश होके आती हूँ। फोकट का लफड़ा पाल लिया तूने।
तू भी ना साला कैरेक्टर है। तो क्या करता मैं वहाँ पे सिर्फ खड़े होकर देखता रहता है क्या? अरे थोड़ा सब्र करता ना, जानता नहीं है वो साला पवार कितना कमीना है एक नंबर का। अरे रे उडेलने को नहीं बोला था, पीने को बोला था, धीरे धीरे पीना। माधुरी एक बात पूछूं मैं तेरे से? पूछ। तू ये धंधा छोड़ क्यों नहीं देती रे? छोड़ा उसे जाता है जिसे खुद पकड़ा हो। जब मैंने इस धंधे को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ कैसे दूं? और अब तो वक्त के समंदर में इतनी दूर निकल आई हूं कि वापस जाना भी चाहूं तो किनारा नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा हूं वक्त के ये थपेड़े ही मेरी जिंदगी है। और वैसे भी मैं अपना शौक पूरा करने इस धंधे में नहीं आई थी। माधुरी तू इतने लोगों के साथ सोई है तो फिर उस वर्दी वाले के साथ क्यों नहीं? क्यों है तेरे को इतनी नफरत उससे? वर्दी? नफरत? सुननी है तुझे उस वर्दी की कहानी? तो सुन। दिल्ली की रहने वाली हूं मैं। माया गुप्ता नाम था मेरा। बचपन का जमाना कितना खूबसूरत होता है ना कोई दुख ना तकलीफ। मेरा बचपन भी ऐसा ही था, बहुत खूबसूरत। अपने बाबा की लाडली थी मैं। बहुत प्यार करते थे मुझसे और चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंसान बनूं। लेकिन शायद तकदीर को ये मंजूर नहीं था। सारा दिन माँ से पता नहीं क्या क्या सवाल पूछती रहती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि खसम क्या होता है? तो माँ ने कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और एक अच्छी लड़की बन जाओगी तो तुम्हें एक जरूर मिलेगा। मैंने माँ से पूछा कि अगर मैं अच्छी लड़की ना बनी तो बोली कि फिर तो बहुत सारे मिलेंगे। बात तो सच ही थी। वैसे मेरी माँ भी कोई अच्छी औरत नहीं थी। मेरे जैसी बुरी भी नहीं थी। मगर जिस औरत को पति के अलावा कोई और मर्द भी बिस्तर पर ले जाता हो वो कोई अच्छी औरत तो नहीं हो सकती। ये जो कशिश है ना थारे में, ये काई के जो रहना है पूरी बस्ती में। हाँ? यही मारे थारे दौरे आता हूँ। दूर कहाँ खड़े हो, पास आओ ना। इतनी जल्दी है? हाँ? एक दिन स्कूल में तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर जल्दी लौट आई। घर वापस आई तो मैंने देखा कि बाबा अरे माया आ गई स्कूल से बेटा? घर पे पुलिस वाला माँ के कपड़े उतार रहा है। क्या कह रही मैंने बेटा? अपनी आंखों से देखा है बाबा। चल मेरे साथ। क्या भाई, चला जल्दी आ गया दुकान से। काम वाम कोई ना था के? हाँ? चल संभाल ले अपनी लोगाई के, हमारा काम तो हो लिया। चिनाल, ये सब घूस खिला रही है मेरे पीछे। के लोगाई पे जो लगा रहा है?
मारे पे लगा। तेरे पे ये साले बाबा साला हाथ उठाता है। बाबा साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। मर गया मेरा बाप। तो वो इंस्पेक्टर बोला कि अब मेरी मां को भी सूली पर चढ़ना पड़ेगा। तू फिक्र ना कर, सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। मैं हूं ना। थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरी मां ने मेरी इज्जत को सूली पर चढ़ा दिया। डरने की बात ना है, हाँ? और फिर एक दिन मैं उस शख्स से दूर भाग आई। यहाँ मुंबई बार में डांसर बन गई, माया से माधुरी बन गई। चंद साल कटे, मगर बार बंद होने के बाद मैंने कई जगह जॉब की तलाश की, मगर यहां भी हर शख्स 5,000 की जॉब के लिए रोजाना एक ही जॉब कराना चाहता था। तो मैंने सोचा कि महीना भर काम करने की बजाय क्यों ना मैं भी रोज पैसा कमाऊं। और बस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माधुरी। तू चाहे तो इस धंधे से किनारा कर सकती है, किसी अच्छे आदमी से शादी भी मना सकती है। बिरजू, जिन लोगों की जिंदगी गाली हो ना, वो भजन नहीं गाया करते। और वैसे भी आज मैं अपने इस हाल से दुखी नहीं हूं। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सुहाग रात तो रोज मनाती हूं। पति नहीं मिला तो क्या हुआ, करोड़पति तो रोज मिलते हैं। प्यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आई लव यू तो हजारों के मुंह से सुन चुकी हूं। छलके नैनों में छलके दो मीठे नैना तेरे
नैना जी, मेरी माता रानी जानती हैं कि आज मैं कितना खुश हूं। आप जैसे टैलेंटेड लोग मेरे साथ हैं, इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात होगी मेरे लिए, हैं? खुश तो हम हैं कि आप जैसा बड़ा प्रोड्यूसर हमारे साथ है। नैना जी, सच कहता हूं, जिस दिन आपसे मुलाकात हुई थी ना, उसी दिन से आपका फैन हो गया हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। वो उस गाने में सच कहा है। कौन सा गाना सर? नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। सच कहता हूँ जी। हाँ सर। मुझे तो इन नैनों ने ठग लिया है। मुझे भी ठग लिया सर। तभी तो 10 करोड़ की फिल्म बना रहा हूँ जी। जय माता दी सर। ये लीजिए 50,000 आपके जी नैना। थैंक यू खन्ना जी। वेलकम जी। सर अजी आपने मेरी खुशी डबल की है। ये आपका 1 लाख का चेक। सर पहली बनो सर। गॉड ब्लेस यू। सर मैं आपसे वादा करता हूँ सर, एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा सर कि अगले साल के सारे अवार्ड्स हमें मिलेंगे सर। ये सारी जो पॉलिटिक्स और रिजर्वेशंस और दुनिया भर की जो बकवास फिल्में बनती है ना सर, ये सब साइड में घूम जाएंगी। मुझे पता है नैना जी, मैंने आज तक कोई घाटे का सौदा किया ही नहीं। एडी जी। हाँ जी सर। आपका एग्रीमेंट तैयार है। हाँ जी सर। आप कल आकर साइन कर दीजिए। हाँ जी सर। आइए नैना जी, आपको फार्म हाउस घुमा देता हूँ, साथ में बातें भी हो जाएंगी। आइए। चलिए सर। आप कहाँ जा रहे हैं? एंजॉय योरसेल्फ। बैठिए, एंजॉय करिए। आइए आइए, ये है मेरा छोटा सा फार्म हाउस। वाह, काफी बड़ा और ब्यूटीफुल है आपका फार्म हाउस। पसंद आया आपको? मेरा दूसरा फार्म हाउस तो इससे भी बड़ा और खूबसूरत है। नेक्स्ट टाइम आपको वहीं लेके चलूंगा। सर आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात करना चाहते थे? कॉन्ट्रैक्ट? वो सब भी बातें करते रहेंगे, पूरी रात पड़ी है उसके लिए। सर हम बाहर जाके बात करते हैं। ठीक है, बातें बाहर कर लेंगे, लेकिन बाकी तो यहाँ कर लेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? अरे नैना जी, जिस सामान के लिए अभी 50,000 का चेक दिया है, उस सामान को चेक कर रहा हूँ। छी, छोड़ो मुझे। लगता है लड़की अभी पूरी तरह से फिल्मी हुई नहीं है। एडी! हाँ? मुझे अभी वापस जाना है। क्या हुआ? क्या खन्ना साहब ने कुछ कहा? उसने जो कहा बताने लायक नहीं है। ये मेरा जवाब है और मुझे अभी वापस जाना है मुंबई। कूल। यहाँ पर सिर्फ एक खन्ना है, बाहर 50,000 खन्ना मिलेंगे। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ। ओके? तुम रुको बस, मैं अभी बात करके आता हूँ। मुझे मत समझाओ। लेकिन सर, नैना कोई बाजारू लड़की थोड़ी ना है सर। आप पता है, बाजारू होती तो 5,000 में ही मुझे मिल जाती। उसे 50,000 सिर्फ साइनिंग में थोड़ी ही देता मैं। माता रानी जानती है एडी साहब, मैं बहुत ही साफ कहने वाला इंसान हूं। नैना मेरे बिस्तर पर नहीं आएगी तो तुम्हारी पिक्चर फ्लोर पे नहीं जाएगी। लेकिन सर मैं कैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जाओ और जाकर उसको समझाओ, तुम दोनों की किस्मत उसके हाथों में है। नैना के कपड़े खुलेंगे तो तुम दोनों की तकदीर खुलेगी। हैं? ये तुम क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं नैना, और कोई रास्ता नहीं है। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हुआ नहीं हूं नैना, हो जरूर जाऊंगा। 6 साल से मैं रगड़ा रहा हूं अपनी। यहां मालूम है कि कभी ना कभी तो मुझे ब्रेक मिलेगा, कभी ना कभी तो मैं डायरेक्टर बनूंगा। और आज सारा मौका मिला है तो उसका रास्ता ये है। नैना, तेरे एक बार का कॉम्प्रोमाइज जो है ना, हमारे सारी कॉम्प्लिकेशंस मिटा देगा। प्लीज। नहीं, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगी। गुड, वेरी गुड नैना, वेरी गुड। बनी रहे फिर जूनियर आर्टिस्ट, ठीक है? सुनती रहे किसी उल्लू के पट्टे डायरेक्टर की गालियां। ये हटाओ इस लड़की को यहाँ। क्या करे यहाँ पे?
ए मुंह से कपड़ा हटा। वहां पे कपड़ा मुंह पे बांधने से बेहतर है कि एक बार यहाँ पे कपड़े उतार ले। बार बार इंस्टॉलमेंट की बेइज्जती सहने से बेहतर है कि एक बार बेइज्जती का सौदा कर ले। इंडिया गेट पे जब तू अपनी गाड़ी लेके निकलेगी ना, तो कोई माई का लाल उस वक्त बोल नहीं पाएगा नैना कि ये गाड़ी तूने अपनी इज्जत बेच के खरीदी है। साला अगर मैं तेरी जगह पे होता ना, तो एक बार मैं इस मौके को कैच करता। बार बार मरने से तो बेहतर है कि एक बार साला मर ही जाता। समझदार होने ना, बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी देखना। साहब साहब काय पाहिजे तुला? साहब हम रूपा, आपने कहा था ना कि घर का लेटर दे देंगे। लाइए क्या? क्या साहब? 5 लाख रुपए लाइए क्या? लाइए तो लेटर भी ले जा। क्या बोल रहे साहब आप? उस दिन तो होटल में आपने हमारे साथ साहब आपने कहा था कि आप हमारे घर का लेटर दे देंगे। तू येड़ी है क्या रे? है? थोड़ी देर के लिए तेरे को मैंने अपनी घरवाली क्या बना लिया कि तेरे को पूरा का पूरा घर चाहिए? 5 मिनट के लिए तू मेरे बिस्तर पे रही तो क्या 5 लाख रुपए में छोड़ देगा? लाइए तो ले जा, अभी का अभी पैसा लाइए। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो सब कुछ आपको दे दिया और आप। अरे जो दिया है उसकी क्या कीमत है? हाँ क्या कीमत होगी? 5 रुपए होगी ना? ठहर, ये ले, ये 5 रुपए ले। अरे ले 5 रुपए ले और जा यहाँ से, निकल ऐसे जा। ये भाड़ू साले। क्या बोली? वही जो तू सुन रहा है। ये 500 रुपए ना जाके अपनी बहन को देना। क्या? चुप हरामखोर, सीधे सीधे हमारे घर का लेटर दे दे, नहीं तो ऐसा फजित करेंगे ना कि तुम्हारी माँ को भी शर्म आएगी कि कैसे औलाद को पैदा किए। ये क्या करेगी तू? सबको बता देगी मैंने तेरे साथ में जो किया है। जा बता। नहीं साहब, सब हम माफ कर दो, हम आपके पैर पड़ते। सब हमारे घर का लेटर दे दो। सब सुन मेरी बात सुन। ये कोई भाजी तरकारी का दुकान नहीं है, सरकारी काम है, सरकारी काम। भाजी तरकारी का दुकान की तरह 2 नींबू उठाया फ्री में दे दिया, ऐसा नहीं है। ये पेन रे ले जा रे इसको। नहीं निकाल बाहर। सब हमसे गलती हो गई। हम सब आपके पैर पड़ते सर। सब हमारे घर का लेटर दे दो। ये खींच ले जा। सब मर जाएगा। सब मर जाएगा। मतलब तो मर जाए, मैं क्या करेगा? दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। रूपा क्या हुआ? हम तो समझते थे कि तुम औरतों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ करते हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले। तुमसे मिलने से पहले हम एक घर की इज्जत थे, लेकिन उस स्मार्ट ऑफिसर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ना घर मिला और ना रही हमारी इज्जत। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लेकिन ये सब बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? क्योंकि तुम्हारी घर की इज्जत तो तुम्हें छोड़कर कब की चली गई है। बहुत गंदा खेल खेला है तुमने हमारे साथ। भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। खूब काम करना पड़ता है रे बाबा। नमस्ते सर। हाँ रे बाबा। सर वो लेटर दे दीजिए ना, वो रूपा थी ना, वो आपकी क्लाइंट। हाँ जी। रूपा के घर का लेटर चाहिए तुझे? जी वो दे दो ना सर। और वैसे बेचारी गरीब है, और आपको जो चाहिए था वो उसने सब किया। आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया, उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए। अपनी जान छूटे मामला खत्म। बात तो तेरी सही है। जी सर। पर वो कहावत तूने सुनी है ना? क्या? शेर के मुंह में खून लगना। है? तू एक काम कर जी,
रूपा से जाके कह फिर से एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। फिर से एक बार टेस्ट कर लूं उसकी जवानी को। उसके बाद फिर उसके घर के बारे में सोचेंगे। टेस्ट तो कर चुके हो, अब कौन सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा? दे दो ना लेटर साहब, गरीब है बेचारी और जान पहचान के मेरी डेली बस्ती में मिलते हैं। क्या सोचेगी मेरे बारे में साहब? क्या सोचेगी? यही ना कि तू भड़वा है। भड़वा। लेटर दे दो साहब उसका। ए, अपनी औकात में रह। असिस्टेंट है, असिस्टेंट ही बन के रह। नहीं देता लेटर, क्या करेगा? ए, ये क्या कर रहा है? इस जूते से बहुत कीड़ों को कुचला है साहब। लेटर दे दो उसका। ए, पागल हो गया क्या? अरे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अरे पकड़ो उसको। साले मुझे भड़वा मत कर। पकड़ उसको। क्या कर रहा है? पागल हो गया। ए, रुक जा। रुक जा। भड़वा साले। अबे साले तुझे धमकी लेके आता है। साले तुझे पैसे दे दूं। साले मोहल्ले वाले तेरी हाथ जोड़ते हैं। तू साले उनकी औरतों की इज्जत लूटता है। और साले क्या कर रहा है तू? मकान के नाम पे बेवकूफ बनाता है लोगों को। अरे रुक जा हरामी। अरे रुक जा, पागल हो गया क्या तू? साले मेरी अरे कितने बार कर? हाथ लेटर दे दे उसका। रूपा अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। तुम्हारे घर का लेटर लो। एक बात बतानी थी तुम्हें। मेरे घर की इज्जत मेरी वजह से नहीं गई थी। मेरी वाइफ लूज कैरेक्टर थी। शादी के 3 दिन बाद वो अपने यार के साथ भाग गई थी। वो 2 महीने बाद वो लौटी, वो भी फटे हाल। माफी मांगी उसने, मैंने तब भी माफ कर दिया। क्या करता, अपना लिया उसे। 7 फेरे जो लिए थे उसके साथ। लेकिन उस बदचलन लूज कैरेक्टर लड़की ने 7 दिन की भी शर्म नहीं रखी। 1 सप्ताह के बाद मैंने उसको पड़ोस के एक लड़के के साथ मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। और बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब उसने मेरे खिलाफ मुकदमा किया कि मैं उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता हूं। मेरी सारी जमा पूंजी मुकदमे में चली गई। रूपा, जिसकी जिंदगी में फूल होते हैं वो फूल बांटता है। हमारी जिंदगी में कांटे हैं तो मैं क्या करता, मैंने कांटे बांटे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये छिछोरा कमीना नहीं है। कमीना नहीं हो सकता मैं। रूपा याद रखना। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इसकी बहन की माधुरी। बिरजू में मुद के आता हूँ। चल माधुरी, अपन निकलते हैं। चल माधुरी, माधुरी। अरे अच्छा हुआ माधुरी तू इधर ही मिल गई। वो क्या पार्टी में शराब और कबाब का फुल अरेंजमेंट था, लेकिन चूतिया साला शबाब के बारे में भूल ही गया। चल तू बैठ ऑटो में, निकलते हैं अभी। रुक ना, किधर? चल माधुरी, चल माधुरी, बात करो ना, रुक। समझता नहीं है। ये कौन है? कौन है बे तू? तू तो वही है ना जो मेरे को औरत के नीचे वाला डायलॉग बोला था?
तोड़ के जवाब दिया था मैं तेरे को, लेकिन तू फिर से तन के खड़ा हो गया। हाँ साला, लगता है थोड़ा और तगड़ा जवाब देना चाहिए था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ना माधुरी, मैं डिसाइड हो गया हूं, आज मैं तेरे को पप्पू से मिलवा के रहेगा। खत्म। चल गाड़ी में बैठ। उसको कहीं और लेके जाने का है मेरे को। माधुरी का टाइम टेबल बहुत बोल रहा है तू। हाँ? हाँ? मैं पियूं, तू तो होश की खा। इतना मारूंगा तेरे पिछवाड़े, जिंदगी भर साला सर के बल बैठेगा। साला उल्टा, समझा? बिरजू तू जा। तू बैठ ऑटो में, मैं तेरे को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। तू जा ना, मैं इसे संभाल लूंगा। हाँ संभाल लगी वो। चल जा। जा बिरजू जा, तुझे रूपा की कसम। रूपा की कसम। चल जा, चल जा, तू निकल। जा तू कहती है तो जाता है मैं। साला। चल, जन्नत दिखाता हूँ तेरे को। वैसे कौन है ये शुद्धिया? दोस्त है। दोस्त? मतलब इसको बिना पैसे के देती है तो? ए पवार, देख अपने काम से काम रख तू। हाँ ओके ओके, गुस्सा मत होना रानी। कैसा डायलॉग मारा था तूने मेरे को कल? कुत्ते को देगी लेकिन तेरे को नहीं देगी पवार। देख, ये रमाकांत रांगोजी पवार तेरे प्यार में कुत्ता हो गया। हा? सच्ची में, आई शपथ रे, तू है ऐसी टिच एकदम। हा? अभी क्या करते ना अपन, एक मस्त कोना ढूंढते हैं। रहने देना, अभी क्या है, कोना ढूंढते अंधेरे में, उधर जाके हा? अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। हा? तब तेरे को मालूम पड़ेगा कि मर्द से पाला पड़ा है तेरा। और प्रॉमिस है, आज के बाद तो ढूंढते आएगी इस पवार को। आजा, चल। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। अरे अब हमें दिखा भी दो लेटर, या खुद ही देखती रहोगी? देखें जरा। रूपा, हमने सही कहा था ना कि हम बहुत जल्दी अपने घर में जाएंगे। बड़ा घर, दुकान और डेयरी, अब सब कुछ होगा हमारे पास। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अरे क्या हुआ, तुम काहे खुश नहीं हो? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। तुम्हें खुश होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब जो हमें मिला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें मिला है। पता है, बहुत भोली हो तुम। एक बात बताएं तुम्हें, महाड़ा में बहुत सारे लोगों के लेटर अटक के रह जाते हैं। एक बात कहें रूपा, जब से हम तुम्हें ब्याह के लाए हैं ना, धीमे धीमे हमें सारी खुशियां मिल गई। वो कहते हैं ना कि घर को बनाने वाली भी औरत ही होती है और बिगाड़ने वाली भी। और इस मामले में हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हमें तुम जैसी घर बनाने वाली औरत मिली है। आज घर मिला है, कल को घर में खेलने वाले बच्चे भी मिल जाएंगे। क्यों दोगी ना हमें एक प्यारी सी बिटिया, जो तुम्हारी तरह सीधी सच्ची और चरित्रवान हो, जो बिल्कुल मेरी रूपा की परछाई हो। अरे क्या हुआ, काहे रो रही हो तुम? हाँ बताओ हमें क्या हुआ? हम आपके लायक नहीं हैं और ना ही हम चरित्रवान हैं।
हमने तो आपका भरोसा तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है। लेकिन और झूठ बोल के हम नहीं जीना चाहते, नहीं जीना चाहते। अरे अब बताओगी भी, तुमने हमारा कौन सा भरोसा तोड़ा है? वो लिस्ट में आपका नाम नहीं था। कहाँ? लिस्ट में हमारा नाम नहीं था? हाँ। वो हुआ ये था कि जब पहली बार चिट्ठी आई थी तो लेले मुझे मार्डर ऑफिसर के पास लेके गया और उसने हमें माफ कर दीजिए। अरे कैसे माफ कर दे हम तुम्हें? हमने तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी समझा था, तुमने क्या किया? हमारा पूरा भरोसा तोड़ा है तुमने। हमने जो कुछ भी किया आपकी खुशी के लिए किया। नहीं, हमें माफ कर दीजिए। नहीं माफ कर सकते हम तुम्हें। अब रहना उस घर में जिंदगी भर अकेले, समझी? नहीं, हम आपके समझौता बगैर किया था ना तुमने, अब एक समझौता और करना, उस घर में रहना हमारे बगैर। नहीं, हम जा रहे हैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। छोड़ दो हमको। नहीं, हम कह रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। नहीं, हमें छोड़ के मत जाइए। छोड़ो हमारा हमें पैर। माफ कर दीजिए, हमें छोड़ के मत मत जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? हट जाओ, हमें रोकने की कोशिश ना करो, हम मर जाएंगे। हमने जो कुछ भी किया आपके लिए किया, हमें माफ कर दीजिए। हम मर जाएंगे, आप इस तरह छोड़ के हमें जाएंगे मर तो। जाओ, दूर हटो। इट्स लुकिंग एट द फैक्ट कि ये आज की सबसे रोमांटिक फिल्म होगी। आई कैन वाउच एंड से कि इस डेकेड की ये सबसे रोमांटिक और खूबसूरत फिल्म होगी। एडी, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर डेब्यू डायरेक्टोरियल वेंचर Excuse me. ताजमहल। अरे तू तो डायरेक्टर बन गया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। All the best. थैंक यू, थैंक यू। ओह, थैंक यू। एडी, याद रखना तुम्हारी ताजमहल बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा देगी और अवार्ड्स की तो बहुत सारी बरसात होगी। मार्क माय वर्ड। थैंक यू सर। All the best. All the best to you. एंड विद ऑल योर ब्लेसिंग्स सर, ये फिल्म जो है आपकी सारी फिल्मों से बड़ी हिट होगी। जी हाँ सर। और सर आपको याद है आपकी फिल्म में जो जूनियर आर्टिस्ट थी नैना? नैना? वो जूनियर आर्टिस्ट? यस सर, जिसको आपने धक्के मार के बाहर निकाला था। सर वो जो है इस फिल्म से अपना डेब्यू करेगी, हीरोइन बनेगी और मैं उसे सुपरस्टार बनाऊंगा। नैना इस फिल्म की हीरोइन है? जी सर। आज मेरा स्कोर 25 हो गया है नई हीरोइन के साथ काम करने का। सिल्वर जुबली मैन। हे विक्रम! हे सुबी। अरे नई फिल्म ताजमहल के लिए मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अभी भी तुम्हारा नई हीरोइन के साथ का स्कोर 25 नहीं 24 ही है। नहीं नहीं 25 है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे इस हीरोइन के साथ तो तुम पहले ऑलरेडी काम कर चुके हो।
आई डोंट थिंक सो। अरे हम दोनों साथ में शूट कर रहे थे तब एक लड़की मुंह से कपड़ा उठाने के लिए मना कर रही थी। ये वही जूनियर आर्टिस्ट नैना है। ये नैना वही लड़की है? हाँ विक्रम, हाँ। मैंने कहा नहीं। लेकिन सर शायद आप जानते नहीं हैं, नैना जो है उसने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। शी इज अ गुड आर्टिस्ट। तो मैं क्या कोई स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ जो किसी भी जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने को तैयार हो जाऊं? सर शी इज नो मोर अ जूनियर आर्टिस्ट। प्लीज मत भूलिए, पहले आप ही स्ट्रगलर थे। तू मुझे स्ट्रगलर बोल रहा है? यू आर कॉलिंग मी अ स्ट्रगलर? सुन, तेरे को डायरेक्टर बनना है ना? हाँ, कि जिंदगी भर असिस्टेंट गिरी करनी है? एक बात ध्यान से सुन ले, ये इंडस्ट्री हीरो को सलाम करती है, हीरो को, तेरे जैसे चिल्लर को नहीं, समझे? और अगर मैं उसके साथ काम करने को तैयार हो जाऊं तो इंडस्ट्री वाले क्या कहेंगे कि विकी किसी भी एरिक गैरी जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने को तैयार हो जाता है। इट्स अ शेम मैन। और अगर तू ये चाहता है कि मैं ये फिल्म करूं तो उसको चेंज कर, वरना मैं चेंज कर लेता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड नैना यार। अब वो विक्रम तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता तो क्या मैं उसको खींच के लेकर आऊंगा? तुम इस फिल्म में रहोगी तो फिल्म ही बंद पड़ जाएगी। एटलीस्ट मेरा करियर तो बन जाने दो यार। तुम्हें अपने करियर की पड़ी है तो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे। एडी, मैंने तुम्हारी वजह से उस खन्ना के साथ अपनी इज्जत पर दाग लगा लिया। क्या दाग वाग? क्या तुमने ऐसा पहली बार किया है क्या? नहीं ना, वर्जन थी तुम। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी मर्जी थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ। और अगर मुझे डायरेक्टर बनना है ना, ये सब मुझे करना होता तो मैं भी कर लेता। यही हमारी इंडस्ट्री है और जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है। चला। किस्मत नहीं एडी, वो तुम्हारी किस्मत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार था। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और ये मत भूलो एडी कि ये फिल्म तुम्हें मेरी वजह से मिली है, मेरी वजह से। घंटा तुम्हारी वजह से मिली है। ये फिल्म मुझे मेरे कन्विक्शन, मेरे पैशन और मेरे मोहब्बत, मेरे करियर की वजह से मिली है। और जहां तक रहे मौके मिलने की बात, तो मैं लड़का हूं, जिंदगी मुझे सिर्फ एक मौका देगी। तुम लड़की हो, तुम्हें तो चलते फिरते यहाँ मौके मिल ही जाएंगे। जिंदगी 50-50 होती है मैडम, कभी हार तो कभी जीत होती है। आज अगर मेरी जीत है, हो सकता है कल फिर तुम्हारी बारी हो। चलो फिर शायद मिलेंगे। ही सही, पर पर्दे पर तो आ ही रही हो ना।
बिरजू, बिरजू, बिरजू क्या हुआ? घर नहीं गया आज? कौन सा घर माधुरी? रूपा ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? अब तू ही बता माधुरी, मैं क्या करूं? रूपा ने मेरे प्यार को गाली दी है, मेरा भरोसा तोड़ा उसने। तू भी ना एक नंबर का चूतिया है, चूतिया। मेरे साथ भी तो सोया था ना तू, तो क्या रूपा के प्यार के साथ धोखा नहीं था? हाँ, ये बात तू भी अच्छी तरीके से जानती है। वो सब हालात से मजबूर होकर हमने किया था, लेकिन रूपा तो जानबूझ के सोई ना। हाँ? बिरजू, रूपा ने जो कुछ किया उसने भी तो हालात की मजबूरी की वजह से किया। बेशक उसने जानबूझ के ये सब किया, मगर किया किसके लिए? तेरे लिए। बेशक वो किसी दूसरे मर्द के साथ सोई, मगर किसके लिए? तेरे सपनों को सच करने के लिए। यही प्रॉब्लम है हम लोगों की। हम गलती करें तो माफी मांग लेते हैं, कोई दूसरा गलती करे तो इंसाफ मांगते हैं। साली जिंदगी है ही 50-50। किसी की काली जिंदगी में उम्मीद की सफेदी, तो किसी की सफेद जिंदगी में समझौते का काला दाग। तेरा क्या है? तू तो ऐसे ही बोलेगी ना? मैं ऐसा बोलूंगी? और क्या? तेरा क्या है? क्यों? क्योंकि मैं धंधा करने वाली हूं, इसलिए। ए बिरजू, मेरी बात गौर से सुन तू। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो इस धंधे में अय्याशी के लिए आती हैं, समझा? पता है मुझे, जिंदगी जरूरतों के हिसाब से गुजारनी चाहिए, ना कि ख्वाहिशों के हिसाब से। क्योंकि जरूरतें साला फकीर की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। जो लड़की रोज सुहाग रात मनाती है, वो कभी अपने सुहाग के साथ नजरें नहीं मिला सकती, क्योंकि जो लड़की अपना जिस्म बेचती है, उसके साथ उसका ज़मीर भी बिक जाता है। मैंने अपना जिस्म जरूर बेचा है, मगर मजबूरी के लिए, अय्याशी के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं। इसलिए जानती हूं मैं कि मजबूरी क्या होती है। रूपा ने अपनी जिंदगी को दागदार जरूर किया है, ताकि तेरी खुशियों को नजर ना लगे। और हाँ, जिस काम से कुछ अच्छा हो ना, वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। सच कहती है तू। मुझे घर वापस जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। अब तू जा, सुबह जल्दी आ जाना। सुबह? सुबह या शाम को? सुबह। स्टेशन छोड़ने जाना है तुझे मुझे। दिल्ली जा रही हूं मैं, हमेशा के लिए। दिल्ली जाके क्या करेगी तू? कुछ तो करूंगी। माँ वाला धंधा करके देख लिया ना, कुछ नहीं मिला। अब बाप वाला धंधा करके देखूंगी। भगवान की फोटो बेचूंगी। शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो। जा ना। तू कहती तो जाता है मैं। जा। जाता है मैं।
अरे क्या कर रही हो हैं? अरे पागल हो गई हो क्या? छोड़ दीजिए हमें, मर जाने दीजिए हमें, हमें मर जाने दीजिए। अरे हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बगैर रूपा। हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें मर जाने दीजिए। अरे पागल, जो तूने किया है वो सब हमारे लिए ही किया है। हम ही पागल थे, हम ही गलत थे जो तेरे जैसे हीरा को कांच समझ बैठे। तेरे त्याग को पाप समझा है हमने। हम तेरे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अरे हमने बहुत जुल्म किए तुम पर। आप मत ये बात हमें बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि लोगन की इच्छा पूरी करने के लिए तारे को खुद ही टूटना पड़ता है। टूट गया हमारा तारा। क्यों उन्होंने पाप तो हमने किया है। अरे तू हमारा तारा है, तू हमारा वो ही तारा है। माफ कर दो रूपा, भगवान कसम तुम पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं जी पाएंगे तुमसे अलग रह के, हमें माफ कर दो। अरे हम एक पल नहीं जी पाए तुम्हारे बगैर। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे जिएंगे? हमें माफ कर दो रूपा।